Hello, my dear students. Good morning, students. I hope you all will be fine. I am also fine. Students, in my last video, I had explained you this chapter, and the name of the chapter was A Gift of Chappals. This was first chapter in Unit 2. I had told you the meaning of this chapter and had explained you everything which is in this story. I had explained you the story in Hindi, okay? And I hope you had liked this poem. Student, today I'll explain you the exercises which have been given in this chapter so that you will solve it easily, okay? And today we will read a new chapter which is a poem, and this will be our second chapter in unit 2, okay? And the name of the chapter will be The Revel, and with this chapter the unit will be completed. The unit will be finished, okay? The Revel is a very funny poem, also very important, okay? So students, let me explain you the exercises first and then I will explain the poem, okay? बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में आपको यूनिट 1 यूनिट 2 कवर कर दिया है। यूनिट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर था द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, उसको दोनों पार्ट में जो तीनों पार्ट है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या एक्सरसाइजेस हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करने की क्या, मैं आपको बताऊँगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? उसकी मीनिंग समझा दूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा और आप लोग खुद से सॉल्व करने को खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने को, ठीक है? नहीं कर पाओगे तो शाम तक आपको मैं भेज दूंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से एक बार ट्राई करें ताकि आप लोग एक कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिल सके कि कैसे करते हैं, ठीक है? जितना बेहतर आप ट्राई करोगे उतना ही बेहतर आपका स्किल जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा, है ना बच्चों? तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको इस जो चैप्टर के जो ऑथर थे, जो राइटर थे, क्या नाम था उनको बच्चों? वसंत सूर्या, इनका नाम याद रख लीजिएगा। इज़ अ वेरी ग्रेट राइटर, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए बच्चों, कॉम्प्रहेंजन चेक। देखिए, दो कॉम्प्रहेंजन चेक हैं। जो पहला कॉम्प्रहेंजन चेक था वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, जो पार्ट 1 से था। देखिए, पार्ट 2 में जो कॉम्प्रहेंजन चेक है, चलिए देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। ठीक है, कह रहा है म्यूजिक मास्टर जो है वो बहुत अच्छी तरह से म्यूजिक बजा रहे हैं, ठीक है? म्यूजिक बजाने का काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो टेक्स्ट में यानी पूरी स्टोरी में ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिस बात से ऐसा मालूम चलता है कि म्यूजिक मास्टर वाकई में बहुत खूबसूरती से म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, ठीक है? आपको वो सेंटेंस राइट करना है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हैड द बेगर कम टू रुकमणीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। क्या बेगर जो भिखारी था वो रुकमणी के घर में पहली बार आया था? हाँ, अगर पहली बार आया था तो उसके पीछे का रीजन दीजिए कि आपको क्यों लगता है ऐसा, और अगर वो पहली बार नहीं आया था तो भी उसके पीछे का क्या कारण था आप ये बताइए, ठीक है? तो आपको विथ रीजन यू हैव टू टेल दैट बेगर हैड विजिटेड रुकमणीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम और इट ही हैड विजिटेड बिफोर आल्सो, ठीक है? तो आपको ये बताना है, ठीक है बच्चों? अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, आ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज। एक जो है वी शेप की जो लाइन थी वो रुक्मणी के आईब्रो के बीचों बीच बन गई थी। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है कि रुक्मणी का मूड कैसा हो गया था उस वक्त? एक जो है वी शेप की लाइन, आपने स्टोरी में पढ़ा कि जब वो डांट रही थी बच्चों को तो उसके जो भाव हैं, जो उसकी जो आईब्रोज हैं, उसके बीच में एक वी शेप का, ठीक है, ऐसी भाव है, उस जो है लाइन बन गई थी। तो इससे क्या दर्शाता है? इस बात से क्या जो है एक क्लू मिलता है कि उसका मूड किस तरह का हो गया था, ठीक है? चलिए आगे देखिए बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टोरी में आपको ये जो सेंटेंसेस दिए हैं आपको ढूंढ के कंप्लीट करना है इनको, बस इतना काम करना है आपको। सेंटेंसेस आधे अधूरे हैं, आप स्टोरी में सर्च करिएगा, ठीक है? एंड यू हैव टू राइट द लेफ्ट लाइन्स, ओके? जो लाइन्स छोड़ी गई हैं आपको यहाँ पर राइट करना है, ठीक है बच्चों? ओके, आप स्टोरी से वो कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या करना है, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। अब देखिए, म्यूजिक टीचर के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे खिड़की से दिखाई दे रहा था, आपने देखा होगा स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया है भाई वो किस तरह से जो म्यूजिक टीचर है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी, क्या क्या उसने पहन रखा था, कैसे वो दिखाई पड़ रहा था, ठीक है? क्या उसका फिजिकल जो अपीयरेंस था वो कैसा था, तो वो आपको राइट करना है, ठीक है? आपको म्यूजिक टीचर के बारे में डिस्क्राइब करना है कि हाउ ही वॉज लुकिंग फ्रॉम द विंडो, ठीक है? वो विंडो से किस प्रकार दिखाई दे रहा था। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स। अब बताइए, मृदु को इस बात का अंदाज़ा कैसे हुआ
कि जो भिखारी है उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। किस बात से उसको इस बात का अंदाजा आया मृदु को, ठीक है, क्या देखकर ऐसा उसने फील किया, ठीक है। तो आप चैप्टर में देखिएगा, आपको मिलेगा क्लू। फिर क्वेश्चन उसी का सेकंड पार्ट है, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, और किस बात से ऐसा मालूम चलता है उसने क्या किया, ठीक है। उसने जो भिखारी की जो चिंता थी कि भाई उसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, तो कंसर्न मतलब होता है चिंता, ठीक है। उसने किस बात को लेकर चिंता व्यक्त की, और अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए उसने क्या किया, ठीक है। उसने क्या सुझाव दिया, मतलब कि भाई उसकी चिंता कैसे, जो उसने जिस बात को उसको लेकर चिंता थी उसको पूरा करने के लिए, उसने चिंता को दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए उसने क्या सुझाव दिया, ठीक है। मतलब जो है इसने मृदु ने क्या सुझाव दिया कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, भिखारी के साथ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों कि हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम बच्चों ने, सी बिगेन, उसने शुरू किया, एंड देन, और फिर सीइंग दे वर क्यूरियसली काइड, जब उसने देखा कि बच्चे बिल्कुल शांत हैं, वेंट ऑन मोर स्लोली, तो वो और धीरे से बोलने लग गई, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांदा, क्या कोई वरांदा की तरफ गया है। तो ये बात किसके लिए कही जा रही है, ये बात रुक्मणी के लिए कही जा रही है। रुक्मणी आई थी ना बच्चों के पास पूछने के लिए गुस्से में कि भाई किसी ने क्या वरांदा में चप्पल देखा है इधर उधर, लेकिन जब देखा बच्चे शांत हैं तो वो धीरे धीरे बोलने लगी है ना, ठीक है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन इस आप देखिएगा पहले, ये जो है पैराग्राफ कहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद उस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क, कि रुक्मणी, आपको क्या लगता है रुक्मणी क्या पूछना चाहती थी वाकई में बच्चों से, ठीक है, किस लिए आई थी, क्या पूछने आई थी। फिर उसी का सेकंड पार्ट है, व्हाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन, फिर उसने अपने सवाल क्यों बदल दिए, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपेंड, और उसको क्या लगता है कि क्या हुआ था वाकई में, ठीक है। ये सारे आंसर आपको देने हैं, ठीक है, स्टोरी से। फिर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल, जब गोपू मामा का चप्पल मिल गया, द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक सो हैप्पी, जो म्यूजिक टीचर था वो बहुत ज़्यादा खुश, मतलब दिखावा कर रहा था कि वो खुश नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा था, वो ऐसा दिखावा क्यों कर रहा था, मैंने आपको बताया था स्टोरी में कि भाई जो म्यूजिक टीचर है वो, जिसको जब चप्पल मिली नई नई गोपू मामा की, तो वो ऐसा दिखावा कर रहा था, ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि मानो वो खुश नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों था। सिक्स क्वेश्चन है, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल द बेगर वैनिस्ड इन अ मिनट, ठीक है। जब चप्पल मिल गया जब उसको, तो वो क्या है, जल्दी से वहाँ से चला गया। जो म्यूजिक टीचर, जब उसको चप्पल मिला तो वहाँ से जल्दी से वो निकल लिया, वैनिश मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है। तो वहाँ से वो जल्दी से चला गया फटाफट। तो वाई वाज ही इन सच अ हर्री टू लीव, अब बताइए म्यूजिक टीचर इतनी जल्दी में क्यों था, चप्पल पाकर वो जल्दी से वहाँ से चला गया, इतनी जल्दी में म्यूजिक टीचर क्यों था, इसके पीछे का रीज़न क्या था आप बताइएगा, ठीक है। अब देखिए सेवन्थ क्वेश्चन है, वॉकिंग टुवार्ड्स द किचन, ठीक है, कि किचन की तरफ जाते हुए, ठीक है, विथ मृदु एंड मीना, जब रुक्मणी जो है, जब मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जा रही थी तो हंसने लगी, ठीक है। तो बताइए किस बात पर हंसी आ गई, ठीक है, रुक्मणी को किस बात पर हंसी आई जब वो मृदु और मीना के साथ जा रही थी किचन की तरफ, आखिरी की बात है स्टोरी में ना, तो वो क्यों हंसने लगी, किस बात पर उसको हंसी आई, ठीक है, इस बात को आपको लिखना है। चलिए बच्चों देखिए, आप देखिए बच्चों कुछ क्या होता है यहाँ पे, देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा वर्किंग विद द लैंग्वेज में। देखिए पहला सेंटेंस है, इफ़ सी नोज वी हैव अ कैट पाती विल लीव द हाउस, कह रही है अगर उसको मालूम चलता है कि हमारे पास एक कैट है तो पाती घर छोड़ देगी, ठीक है। अब सेकंड देखिए बी वाला, सी वोंट बी सो अपसेट इफ सी नोज अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, उसने वो कह रहा है कि अगर वो इसके बारे में जानेगी कि जो है जो गरीब बेचारा भिखारी है उसके पैर में छाले हैं, तो वो इतना अपसेट नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए करना क्या है आपको, आप नोटिस करिए कि हर सेंटेंस में आपको दो पार्ट मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए एक पार्ट ये और एक पार्ट आपका ये, ठीक है। इफ सी नोज वी हैव अ कैट, ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट पाती विल लीव द हाउस, ये पार्ट हो गया, तो दो पार्ट हो गए। अब देखिए सेंटेंस में आता है क्लॉज, क्लॉज मतलब इफ, मतलब होता है अगर। तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जब आप अगर लगाते हैं तो ये कैसा सेंटेंस हो जाता है, एक प्रकार का इमेजिनरी सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ बट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, अगर कि अगर वह ऐसा करती, तो उसमें क्या होता है, इमेजिन करते हैं ना हम लोग कि हाँ अगर ऐसा हुआ होता, ठीक है, कि अगर ऐसा होगा, मतलब इसमें वास्तविकता का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है, रियलिटी से दूर हम लोग कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं बच्चों, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे आपको बनाना है, क्या करना है। देखिए वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, कह रहा है जल्दी जल्दी चलो, यू विल कैच द बस, अगर उसको ट्रांसफॉर्म करना हो इस तरह से, तो मतलब क्या हुआ, जल्दी जल्दी चलो, ठीक है, बस पकड़ लोगे। और अगर इस तरह बोलना हो कि अगर जल्दी जल्दी चलोगे तो बस
पकड़ लोगे, ये भी तो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर लगा देंगे तो क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा, हम इमेजिन कर रहे हैं ऐसा ना कि फ्यूचर ऐसा हो सकता है। तो हम लोग इफ़ लगा के सेंटेंस बनाएंगे, इफ़ लगा के, है ना। तो हमको इफ़ लगा के सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे देखिए, डोंट ट्राई योर सेल्फ नाउ, यू वोंट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, ठीक है। तो डोंट टायर, टायर मतलब होता है थकाना खुद को ना, तो कह रहा खुद को मत थकाओ अभी, ठीक है, शाम को काम नहीं कर पाओगे। तो कैसे बनाएंगे हम हिंदी में अगर बोले तो हो सकता है कि अगर अभी आप अपने आप को थकाओगे तो शाम को काम नहीं कर पाओगे। तो हो जाएगा इफ़ यू टायर योर सेल्फ नाउ, है ना। इफ़ यू टायर, अगर आप अपने आप को भी थकाते हैं तो यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, तो आप शाम को काम नहीं कर पाएंगे, है ना। अब जैसे सेकंड में देखिए, स्टडी रेगुलरली, रोज पढ़िए, यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, इफ़ यू स्टडी रेगुलरली ना, कि अगर आप डेली पढ़ते हैं तो यू विल डू इन द एग्जामिनेशन, है ना। तो अब आपको क्या करना है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इफ़ लगा के बनाने हैं सेंटेंस, ठीक है मेरे बच्चों, आप लोग इसको करिएगा। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब आपको पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको फिल करना है। देखिए, टुडे संडे, आज संडे है। आई एम वैंडरिंग वेदर, कह रहा है मैं इस बात को लेकर सोच रहा हूँ, वेदर आई शुड स्टे एट होम, कि मुझे घर पे रुकना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। इफ़ आई, अब यहाँ पे आपको वर्ब की फॉर्म फिल करनी है, तो इफ़ आई यहाँ पे हो जाएगा गो, इफ़ आई गो आउट आई विल, तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल मिस, यहाँ पे हो जाएगा आई विल मिस, आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम। इफ़ आई, अब यहाँ पे आई स्टे हो जाएगा, ठीक है, आई स्टे फॉर लंच, तो आई विल, फिर आई विल मिस, यहाँ पे आई विल मिस हो जाएगा, ठीक है। आई विल मिस द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर, आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, कंप्लीट इस सेंटेंस बेलो बाई अप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं, इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू डोंट वांट टू, इफ़ यू वांट हिम टू, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, और तीसरे का है अगर आप चाहते हैं कि वो ऐसा करे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट है डोंट गो टू द थिएटर, कि आप थिएटर मत जाइए, ठीक है, आप थिएटर मत जाइए। इफ़ यू डोंट वांट टू, ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर आप थिएटर मत जाइए अगर आप नहीं जाना चाहते हैं। और अगर होता गो टू द थिएटर, कि थिएटर जाइए इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं तो जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पर नेगेटिव वाला यूज कर दीजिए, जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर पॉजिटिव वाला। जैसे देखिए, ही विल पोस्ट योर लेटर, वह तुम्हारा लेटर पोस्ट कर देगा। इफ़ यू वांट हिम टू, अगर चाहते हो कि वह ऐसा करे। तो आपको क्लियर हो गया होगा अब ना। तो अब जो बच्चे हुए हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से था। अब देखिए, आपको स्पीकिंग एंड राइटिंग में क्या करना है, डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स, इफ़ यू वांट टू गिव अवे समथिंग ऑफ योर ओन टू द नीडी। सो स्टूडेंट्स, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ बच्चों, तो देखिए, इफ़ यू वांट टू गिव अवे समथिंग, ठीक है, कह रहा है अगर आपकी कोई चीज़ है और आपको उससे किसी को देना है, आपकी कोई चीज़, ठीक है, तो आप लोग कैसे देंगे, मतलब वुड इट बी बेटर टू आस्क योर एल्डर फर्स्ट, कि आप अपने किसी बड़े से इसके बारे में पूछेंगे या फिर आप खुद से उसको दे देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। फिर देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, इज़ देयर समवन ऑफ योर एज इन द फैमिली, क्या आपके उम्र का कोई आपके परिवार में है, हु इज़ वेरी टैकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बातूनी है। टैकेटिव मतलब क्या होता है, बातूनी है। डू यू फाइंड हर हिम, क्या आप उस व्यक्ति को इंटरेस्टिंग, आपको क्या लगता है वो इंटरेस्टिंग है, इम्प्रेसिव है, या फिर कुछ और है, बोरिंग होता है, आप उसे बोर फील करते हैं, या इंटरेस्टिंग लगता है, या फिर कुछ और। शेयर योर आइडियाज़ विद अदर्स इन द ग्रुप, और ये अपने आइडियाज़ ग्रुप में शेयर करिए। अब देखिए, हैज़ रुकमणी डन एग्जैक्टली द सेम एज द चिल्ड्रन, क्या रुकमणी ने बिल्कुल वैसा ही किया था जैसा बच्चों ने किया था। इन योर ओपिनियन देन इज इट राइट फॉर द वन पार्टी टू ब्लेम द अदर, क्या ये तरीका सही है कि अपना जो अपना कहीं ना कहीं गलती है उसको दूसरे पर ब्लेम कर दिया जाए, सही है या नहीं, ये आप बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, फिर रीड द फॉलोइंग, अब आपको ये करना है, ठीक है, आप लोग पढ़िए। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास आर गोइंग टू लिव इन अ हॉस्टल, आपका ग्रुप जो है बच्चों का एक हॉस्टल में रहने के लिए जा रहा है। दे हैव बिन आस्क्ड टू चूज अ पर्सन, और उनसे कहा गया है कि आप लोग अपने अपने साथ एक जो पर्सन है, कोई एक लोग को आप लोग एक बच्चे को चुन सकते हैं अपने साथ रखने के लिए, ठीक है। और दे आर आस्किंग ईच अदर क्वेश्चन, और वो एक दूसरे से वो सवाल पूछ रहे हैं, और आप भी इस तरह से सवाल पूछना शुरू करिए, ठीक है। किस तरह से पूछना है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग आफ्टर स्कूल, आप स्कूल से आने के बाद क्या एंजॉय करते हो। तो आई एंजॉय, अब आप क्या एंजॉय, आई एंजॉय, ठीक है, वॉचिंग टीवी, आई एंजॉय
डूइंग माई होमवर्क, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, जो भी आप करते हो उसको आप राइट करिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक इन जनरल, क्या आपको क्या पसंद है जनरल में ऐसे ही, तो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, यू कैन से, ठीक है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, ओके। आई लाइक नोइंग अबाउट द हिस्ट्री, जो भी आप पसंद करते हैं जनरल में, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मली क्या पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। डू यू प्ले एनी गेम, तो अगर आप करते हैं तो लिखिए यस आई प्ले, और अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो आई डोंट लाइक, ठीक है, आई डोंट लाइक एनी गेम। तो वुड यू माइंड इफ आई लिसन टू म्यूजिक आफ्टर डिनर, कह रहा है क्या आप देखिए एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता है कि अगर आप इफ़ वुड यू माइंड मतलब होता है क्या आपको बुरा लगेगा, क्या इस बात से आपको बुरा लगेगा अगर मैं, ठीक है, जो है म्यूजिक सुनता हूँ डिनर करने के बाद, तो आप बोलोगे आई वुड नॉट, ठीक है, नहीं मुझे बुरा नहीं लगेगा, आई वुड नॉट माइंड, है ना, आई वुड नॉट माइंड। और अगर आपको बुरा लगेगा तो आप लिख सकते हो यस आई वुड माइंड, है ना। विल इट बी ऑल राइट इफ़ आई, अब पूछ रहा है क्या अगर मैं ऐसा करूँगा तो सही रहेगा, तो आप बोलोगे इट्स फाइन विथ मी, यस हाँ मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए सही है ना। और नहीं सही हो तो आप लिखोगे नहीं इट्स नॉट फाइन विथ मी, ठीक है। इज़ देयर एनीथिंग यू डिसलाइक पार्टिकुलरली, कह रहा कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप नापसंद करते हो, खास करके विशेषता उस बात को लेकर, तो वेल आई कांट शेयर, वो बच्चा बोलता है नहीं इसको मैं नहीं शेयर कर सकता। और अगर आप शेयर कर सकते हो तो आप लिख सकते हो यस, ठीक है, देयर इज अ थिंग दैट आई जस्ट लाइक द मोस्ट। अब देखिए सेवंथ है डू यू लाइक टू अटेंड पार्टीज, क्या आपको पार्टीज अटेंड करना पसंद है, तो ओह आई, ठीक है, ओह आई लाइक टू अटेंड पार्टीज, ठीक है। और अगर आपको नहीं पसंद है तो ओह आई डोंट लाइक टू अटेंड पार्टीज, है ना। फिर सेवन एर्थ देखिए वुड यू से यू आर, क्या आप बताओगे कि आप एक, ठीक है, टीचर हो, इंजीनियर हो, जो भी है, ठीक है। तो यस आई थिंक आई एम, आई थिंक आई एम नॉट, जो भी अगर आप हैं तो आई थिंक आई एम, नहीं है तो आई थिंक आई एम नॉट, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों देखिए आपको एक्सरसाइज जो भी बुक में करने वाली है आप लोग बुक पे सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी जो आपको करना है यू हैव टू डू दैट इन रफ कॉपी एंड सेंड ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप, ओके, टिल इवनिंग। चलिए बच्चों द नेक्स्ट चैप्टर विच वी विल स्टार्ट इज The Rebel. The Rebel is a poem and it is a very very funny poem. Believe me, you are going to laugh a lot. ठीक है, अगर आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आप बहुत हंसेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस पोएम को पढ़ें, इस पोएम के हर एक सेंटेंस को एंजॉय कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पोएम कैसे लगी। अगर ये पोएम आपको फनी लगी तो आप बोलेगा यस सर वी लाइक द पोएम, इट वाज वेरी फनी, ठीक है। अगर आपको जो है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सर जो है ये इस पोएम हमको बोरिंग लगी, तो आप लिखिएगा बोरिंग पोएम। और अगर आपको लगता है कि पोएम वाज गुड तो आप लिखिएगा, लेकिन आप लिखिएगा जरूर, ठीक है, कि पोएम कैसी थी। और आप ये भी लिखिएगा कि पोएम का कौन सा पार्ट हमको सबसे ज़्यादा मजाकिया लगा, फनी लगा, ठीक है, इंटरटेनिंग लगा, ठीक है, आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इस चीज़ को लेकर। चलिए बच्चों अब देखिए सबसे पहले देखिए रिबल। रिबल मतलब क्या होता है, रिबल REBEL, रिबल मतलब होता है विरोधी या विद्रोही। अब देखिए विरोधी का मतलब होता है जो आपके अपोजिट करता है कोई काम। आप मान लीजिए ब्लैक कलर पहनते हैं शर्ट तो हमेशा वाइट पहनेगा, अगर आप वाइट पहनते हो तो हमेशा ब्लैक पहनेगा, ठीक है। तो होता है कि आपके अपोजिट, अगर आप हमेशा बैठेंगे तो हमेशा खड़ा रहेगा, आप हमेशा खड़े रहेंगे तो हमेशा बैठेगा। तो वो आपके बिल्कुल जस्ट अपोजिट करता है, जस्ट अगेंस्ट करता है, तो आप लोग उसी को कहते हैं रिबल। अब देखिए रिबल के बारे में इस पोएम को लिखा गया है। डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विथ यू और योर फ्रेंड्स, कह रहा किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं जो हमेशा आपकी बातों से असहमत रहता हो, ठीक है, या आपके दोस्तों के बात से, और लाइक्स टू डू अपोजिट, और या फिर ऐसी कोई चीज़ करता है जो आपके अपोजिट हो, जो आप करते हैं उसके अपोजिट करता है, ठीक है, और जो आप सोचते हैं उसके अपोजिट सोचता भी है वो, ठीक है। तो थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, ऐसे इंसान के बारे में आप एक शब्द अगर आपको बोला जाए तो आप कौन सा शब्द लोगे। डिस्कस विथ योर पार्टनर, अपने पार्टनर के बारे के से बैठकर इस बात को सोचिए कि कौन सा ऐसा शब्द इस इंसान के बारे में कहा जाएगा। अब चलिए पोएम पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों व्हेन एवरीबॉडी हैज़ शॉर्ट हेयर, एवरीबॉडी मतलब क्या होता है, हर किसी के पास ना। तो देखिए पोएट कहता है जब हर किसी के पास छोटे छोटे बाल होते हैं, व्हेन एवरीबॉडी हैज़ अ शॉर्ट हेयर द रिबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, जब हर बंदे के पास, हर व्यक्ति के पास बड़े बड़े बाल होते हैं तो जो विरोधी होता है वो अपने बाल छोटे करवा लेता है। सॉरी, जब हर किसी के पास छोटे छोटे बाल होते हैं तो जो रिबल होता है, जो विरोधी होता है, वो अपने बाल बड़े करवा लेता है, ठीक है। जब हर कोई छोटे बाल लगता है तो रिबल विरोधी अपने बाल बड़े करवा लेता है। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर, और जब हर कोई अपने बाल बड़े रखता है द रिबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो रिबल अपने बाल छोटे करवा लेता है, ठीक है।
तो रिबल का काम क्या होता है, अपोजिट करना, अपोजिट करता है भाई, ठीक है। अब देखिए व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब हर कोई क्लास में लेक्चर के दौरान बात करता है, द रिबल डजंट से अ वर्ड, तब विरोधी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है कोने में, ठीक है। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, और जब जब कोई भी क्लास के दौरान, लेक्चर के दौरान बात नहीं करता, द रिबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, तभी रिबल जो होता है, जो विरोधी होता है, वो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है बोल बोल के, ठीक है। मतलब क्या है, जब हर कोई शांत रहता है तो खूब बातें करता है, जब हर कोई बातें करता है तो वो चुपचाप रहता है, बिल्कुल अपोजिट करता है ना। व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, जब हर कोई एक यूनिफॉर्म पहनता है, ड्रेस में आता है, द रिबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ, जब हर कोई स्कूल का यूनिफॉर्म पहन कर आता है तो जो रिबल होता है वो अपने कपड़े फैंटास्टिक कपड़े पहन कर आता है, सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर आता है। फैंटास्टिक मतलब क्या होता है, लाजवाब, लाजवाब कपड़े पहन कर आता है। जब हर कोई सादे यूनिफॉर्म पहन कर आता है तो वो फैंटास्टिक चमक धमक वाले कपड़े पहन कर आता है। एंड व्हेन एवरीबॉडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ, और जब हर कोई सुंदर चमक धमक कपड़े पहन कर आता है, द रिबल ड्रेसेस सॉबरली, तब जो रिबल होता है वो अपने सादे कपड़े पहन कर आता है। अपने कपड़े कैसे होते हैं, उसके सादे होते हैं। जब हर कोई सादे कपड़े पहन कर आता है, यूनिफॉर्म में आता है, तो वो सज धज कर आता है, और जब हर कोई फैंटास्टिक कपड़े पहन कर आता है तो रिबल कैसा, सादा सादा कपड़ा पहन कर आता है, ठीक है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, जब हर कोई कुत्ते को पसंद करता है, ठीक है। जब डॉग लवर, जहाँ पर डॉग लवर्स हो, जहाँ पर कुत्तों को पसंद करने वाली कंपनी हो, जहाँ पर कुत्तों को पसंद करने वाले लोग रहते हों, द रिबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर अ कैट, तभी वो रिबल जो होता है, विरोधी, कहता नहीं मुझे तो बिल्लियाँ पसंद हैं, कुत्तों की पसंद, कुत्तों को पसंद करने वाले टीम के बीच में रहकर विरोधी कहता है नहीं नहीं भैया मुझे तो बिल्ली पसंद है, और इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जब वहीं पर कैट लवर्स बैठते हैं, जब बिल्ली पसंद करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं, द रिबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग, तब विरोधी कहता है भैया कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं, और कुत्तों की प्रशंसा शुरू कर देता है, ठीक है। मतलब कुत्तों के जो पसंद करने वाले लोग होते हैं, डॉग लवर्स होते हैं, तो उनके सामने वो कैट की अच्छाई करता है, प्रशंसा करता है, और जब कैट लवर्स के बीच में बैठता है तो डॉग डॉग की प्रशंसा करता है, ठीक है। आगे देखिए व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन, जब हर कोई सूरज की तारीफ करता है, प्रेज मतलब क्या होता है बच्चों, तारीफ करना है ना। तो जब हर कोई सूरज की तारीफ कर रहा होता है, द रिबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, रिमार्क्स मतलब होता है, ठीक है, बातें करना। द रिबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेयर, तब जो है रिबल जो विरोधी होता है वो बारिश की बातें करता है, कहता है भैया बारिश की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जब हर कोई कहता है भैया सूरज की तारीफ करता है, आज सूरज बहुत अच्छा निकला हुआ, चमक धमक है, तब रिबल कहता है नहीं नहीं बारिश की ज़रूरत है। व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, और जब हर कोई बरसात की खुशियां मना रहा होता है, ठीक है, बरसात की तारीफ कर रहा होता है, ठीक है। ग्रीट मतलब क्या होता है, एक दूसरे को बधाई देना। जब हर कोई बारिश की बधाई दे रहा होता है, द रिबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, अब रिग्रेट मतलब होता है पछतावा, तब रिग्रेट पछताता है कि भैया सूरज आज क्यों नहीं निकला, ठीक है, सूरज की नामौजूदगी को लेकर पछतावा व्यक्त करता है। तो मतलब क्या होता है, जब हर कोई सूरज की तारीफ कर रहा होता है कि सूरज बड़ा अच्छा चमकता हुआ निकला हुआ है आज, तो कहता नहीं नहीं बारिश की ज़रूरत है, और जब हर कोई बारिश की बधाई दे रहा होता है तो वो पछताता है, कहता है भैया सूरज क्यों नहीं निकला, ठीक है। व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब हर कोई मीटिंग में जाता है, द रिबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, ठीक है। जब हर कोई मीटिंग में जाता है, मिलने के लिए जाता है, तो रिबल जो है, जो विरोधी है, वो घर पे रुकता है और किताबें पढ़ता है। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स बुक, और जब हर कोई घर पे रुकता है और किताबें पढ़ता है, द रिबल गोज टू द मीटिंग, तब रिबल जो है मीटिंग में जाता है। बताइए, ठीक है। अब देखिए व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, जब हर कोई कहता है यस प्लीज, हाँ हाँ बिल्कुल, द रिबल सेज नो थैंक यू, तब रिबल कहता है नहीं नहीं धन्यवाद, ठीक है। जब हर कोई किसी चीज़ को लेकर कहता है हाँ हाँ मंगवा लो, तब रिबल कहता है नहीं 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 चाहिए, ठीक है। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, और जब हर कोई कहता है नहीं नहीं धन्यवाद मुझे नहीं चाहिए, द रिबल सेज यस प्लीज, तब रिबल कहता है हाँ ले आओ मुझे चाहिए, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड डैट वी हैव रिबल्स, हाँ ये अच्छी बात है कि हमारे पास रिबल्स हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, आपको लगता होगा कि भाई रिबल होना अच्छा नहीं है, विरोधियों का होना अच्छा नहीं है, वो आपकी हर बात पे नुक्स निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, बट लास्ट में क्लाइमेक्स में जो पोएट है बहुत अच्छी बात बोलता है कि इट इज़ वेरी गुड टू डैट वी हैव रिबल, इट इज़ गुड टू हैव अ रिबल, हर किसी के लाइफ में एक रिबल का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दे पॉइंट आउट आवर
निगेटिव पॉइंट्स, ठीक है, हमारे निगेटिव पॉइंट्स को वो बाहर निकालता है। अगर रिबल नहीं होगा, हमारे लाइफ में कोई विरोधी नहीं होगा, तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि हमारे अंदर की कमियां क्या हैं। और जब तक हमको हमारी कमियां नहीं मालूम चलेगी बच्चों, तब तक हम एक बेटर पर्सन नहीं बन सकते, एक परफेक्ट पर्सन नहीं बन सकते। तो परफेक्ट बनने के लिए हमको हमारी कमियां जानना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन हम अपनी कमियां जान जाएंगे, द डे वी विल नो our negative points, we will become a great person, we will become perfect, okay। तो हम परफेक्ट बन जाएंगे, है ना बच्चों। इसीलिए रिबल का होना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास भी जो रिबल हो भाई, उसका नाम लिखिएगा, ठीक है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग नाम मत लिखिएगा किसी का, ठीक है। अगर आपके पास रिबल है तो आप लिख लीजिएगा यस आई हैव अ रिबल, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, पोएम कैसे लगी आपको, एंटरटेनिंग है, फनी है, ठीक है, या गुड है, या बोरिंग है, या जैसी भी है। और साथ में ये भी बताइएगा कि आपका जो रिबल आपके पास है या नहीं है। अगर आपके पास है तो आप लिखिएगा यस, ठीक है, आई हैव अ रिबल। अगर नहीं है तो आई डोंट हैव अ रिबल, ठीक है, आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, आप देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं वर्किंग विद द पोएम। चलिए आज मैं इस चैप्टर को फिनिश कर देता हूँ। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इफ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से। अब कह रहा है, अगर आप मान लीजिए कोई स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहनता है, तो आपको क्या लगता है जो टीचर होगा वो क्या बोलेगा। क्या बोलते हैं टीचर, बताइए क्या बोलते हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्या बोलते हैं, आप सब जानते हैं क्या बोलते हैं ना। तो आपको उसका आंसर देना है कि भाई व्हाट डज द टीचर से। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, जब हर कोई साफ साफ बादल चाहता है, जब चाहता है भाई स्काई जो है वो क्लियर रहे, बारिश ना हो। व्हाट डज द रिबल वांट मोस्ट, तब रिबल क्या चाहता है। जब हर कोई चाहता है कि बारिश ना हो, तब यानी बादल साफ रहे, तब रिबल क्या बनाता है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ द रिबल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट, कि अगर रिबल के पास एक कुत्ता है पालने के लिए, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव, तो बताइए दूसरे लोगों के पास क्या होगा। आखिर जब रिबल के पास कुत्ता है तो बताइए दूसरे के पास क्या होगा, कौन सी चीज़ होगी जिसकी वजह से रिबल जो है कुत्ता रखता है अपने पास। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई इज इट गुड टू हैव अ रिबल्स, बताइए रिबल्स का होना ज़िंदगी में क्यों अच्छा है, हमारे पास क्यों एक रिबल्स होने चाहिए। फिफ्थ है, वाई इज इट नॉट गुड टू बी रिबल वन सेल्फ, और किसी को खुद एक रिबल नहीं बनना चाहिए, ऐसा क्यों है। आपको खुद एक रिबल नहीं बनना चाहिए, आप किसी का विरोधी ना बनिए, ऐसा क्यों है, ठीक है। रिबल बनना अच्छी बात नहीं है, ऐसा क्यों, बताइए, ये भी बताइए। रिबल होना अच्छा बात क्यों है, मतलब आपकी ज़िंदगी में एक किसी रिबल का होना ज़रूरी क्यों है, ये क्यों होना है। और दूसरी बात है कि आपको खुद एक रिबल नहीं बनना चाहिए, ऐसा क्यों है। सिक्स क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू बी अ रिबल, क्या आप एक रिबल बनना पसंद करेंगे। इफ़ यस वाई, अगर हाँ तो क्यों। इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। इसका आंसर आप दीजिएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। फाइंड इन द पोएम एन एंटोनिम, अपोजिट वर्ड निकालना है इन वर्ड्स के। देखिए लॉन्ग, आपको सब पता है लॉन्ग का क्या होता है, ग्रो, ठीक है, क्वाइटनेस, सॉबर, लॉस्ट। मीनिंग बता दे रहा हूँ, आप लोग अपोजिट वर्ड खुद से निकाल। लॉन्ग मतलब लंबा होता है, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, बड़ा होना। क्वाइटनेस मतलब होता है शांति, ठीक है, शांति। सॉबर मतलब होता है सादा, सादा, है ना। और लॉस्ट मतलब होता है खोया हुआ, ठीक है। अब देखिए फाइंड द पोएम लाइन डेट मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है। अब देखिए आपको पोएम में कुछ लाइंस ढूंढनी है जो इन लाइन से मैच करती है। पहला है, द रिबल रेफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, जो रिबल है वो अपने बाल कटवाने से मना कर देता है। सेकंड है, ही सेज कैट्स आर बेटर, वो कहता है बिल्लियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं। थर्ड, ही रिकमेंड्स डॉग, वो डॉग को कहता है डॉग अच्छे होते हैं, ठीक है, और डॉग्स की तारीफ करता है। फोर्थ, ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज, वो नाखुश है, बिकॉज देयर इज़ नो सन, क्योंकि वहाँ पर कोई सूरज नहीं निकल रहा है, ठीक है, सूरज ना निकलने की वजह से वो नाखुश है। ही इज़ नॉइजी ऑन पर्पज़, ठीक है, और वो किसी वजह से बहुत आवाज़ करता है, ठीक है, बहुत शोर मचाता है। बस इन सबको आपको पोएम में ढूंढना है कि किस लाइन में ऐसा मिला है। चलिए बच्चों एक और चीज़ है, आपको देखिए यहाँ पर आपका ट्यूटर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्या है, आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि कुछ ऐसी पोएम्स होती हैं, कुछ ऐसी लाइन्स होती हैं जिनको जल्दी जल्दी बोलने पर हम लोग भटक जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा होता है उसमें आपस में क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हैं वह या कुछ लेटर्स हैं जो बार बार दिए होते हैं, जिनको पढ़ते वक्त हमको क्या होता है, जल्दी जल्दी जब हम पढ़ते हैं तो वो हमसे क्या होता है, गलत निकल जाते हैं, ठीक है, जो है प्रोनाउंसिएशन होता है गलत हो जाती है। कुछ ऐसा ये पोएम है, इस बारे में जब आपको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आपसे गलतियाँ होंगी, लेकिन देखिए मैं पढ़ता हूँ क्या मुझसे गलतियाँ होती हैं। अगर मुझसे गलतियाँ होती हैं तो आप लोग भी इसको पढ़िएगा, बार बार ट्राई कीजिएगा, और हो सके तो व्हाट्सअप पे मुझे भेजिएगा। अगर आप सही तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ ले रहे हैं बिना फॉल्ट के, बिना गलती करे हुए, तो व्हाट्सअप पे अपनी रिकॉर्डिंग मुझे सेंड करिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए कैसे मैं पढ़ता हूँ, देखिए, आ ट्यूटर हु टूटेड अ फ्लूट ट्राई टू ट्यूटर टू टूटेड्स टू टूट, सेड द टू टू देयर ट्यूटर, इज इट हार्डर टू टूट और टू टूटर टू टूटर्स टू टूट। ठीक है, मैंने पढ़ा सही से, कुछ गलतियाँ थी क्या बच्चों, आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक फर्स्ट लाइन में करी थी। चलिए अगेन ट्राई करते हैं। आई ट्यूटर हु टूटेड अ फ्लूट
ट्राई टू ट्यूटर टू ट्यूटर्स टू टूट, सेट द टू देयर ट्यूटर, इज इट हार्डर टू टूट और टू ट्यूटर टू ट्यूटर्स टू टूट, ठीक है। इट इज़ फनी, आप लोग भी ट्राई करिएगा बच्चों, है ना, बहुत फनी है, ठीक है। आप लोग आप लोग कमेंट जरूर करिएगा क्या आपको सबसे फनी पार्ट लगा है, ठीक है, इस चैप्टर में, और आप रेबल आपके पास है या नहीं है ये भी आप कमेंट करिएगा। और हाँ, दूसरी चीज़ें आप लोग जो भी मैंने एक्सरसाइज बताई है आप लोग रफ कॉपी में करिएगा, जो बुक में करने वाले हैं उनको बुक में करिएगा, और आप लोग मुझे सेंड करिएगा बच्चों, जरूर करिएगा, ठीक है। और आपको शाम तक या फिर कल तक आपको मैं इसका सोल्यूशन वर्ड मीनिंग के साथ आपके पास भेज दूंगा, आप लोग उसको फिर कॉपी में कर लीजिएगा। और हम न्यूज़ जब वीडियो होगी उसमें हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूनिट 3 के जो चैप्टर्स हैं उनको फिनिश कर देंगे, यूनिट 3 फिनिश करने के बाद हम ग्रामर की तरफ मूव करेंगे एंड देन, ठीक है, टेस्ट होगा आपका, ठीक है बच्चों। तो आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए, और हाँ प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, आप लोग बाहर मत निकलिए। आप देख रहे हैं केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप घर पे रह के सेफ रहिए बच्चों। हम लोग आपके लिए पढ़ाई के जो मटेरियल है अवेलेबल करा रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, थैंक्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड, लव यू ऑल।